बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं अपने प्रोग्राम न्यूज़ और बट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। आपको याद होगा कि मैंने कुछ दिन पहले जो मेरी लास्ट वीडियो है वो देख लीजिए आप, जो मैंने पाकिस्तान से जो ट्रैवल करके यूरोप में लोग आ रहे हैं उनके लिए मैंने बनाई थी, और उसके हवाले से मैंने आपको एक न्यूज़ दी थी, आपके साथ शेयर की थी कि आते हुए जो पाकिस्तान से जो लड़के बच्चे आ रहे थे उनकी किश्ती को हादसा पेश आया, और जिसमें बहुत बड़ी तादाद जो पाकिस्तानी बच्चों की है वो हलाकत की खबरें। आज आपसे ये खबर शेयर करते हुए दिल बहुत अफसरदा है, और ज़ाहिर है आपको मैंने अर्ज़ किया था कि एक बाप के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि इस तरह के सदमे देखना, इस तरह के दुख सुनना, किसी भी साहिब औलाद के लिए ये एक बड़ा मुश्किल मसला होता है। ज़ाहिर है औलाद आपका दिल जो है वो नरम कर देती है, और औलाद का दुख जो है वो हमेशा हम लोग दुआ करते हैं कि अल्लाह करीम जवान औलाद का दुख किसी दुश्मन को भी ना दे। अब जिस बात की मैं आपको बताना चाहता हूँ वो तुर्की में जो वान झील है, जो वहाँ पे रास्ता गो इतना लंबा नहीं है, लेकिन वहाँ पे हादसे जो हैं वो जितने हादसे हुए, मेरे ख्याल में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये सबसे बड़ा हादसा है। इस हादसे में पहले खबर आई कि किश्ती में ज़रूरत से ज़्यादा बंदे थे, कुछ 150 के करीब उसमें नौजवान थे जो जिनको वो क्रॉस करवाया जाता है चोरी छुपे वो रास्ता। अब जो इतलात आ रही हैं वो दो मुतज़ाद इतलात हैं। एक इतला ये है कि उसमें 103 पाकिस्तानी थे, एक इतला ये है कि उसमें 97 यानी 97 पाकिस्तानी थे। उसमें से तकरीबन 48 के करीब यानी लगभग 50 लोग जो हैं उनकी डेड बॉडीज़ मिल चुकी हैं, बाकियों की तलाश जारी है। काफ़ी सारी गिरफ्तारियाँ भी उसमें अमल में लाई गई हैं। गवर्नमेंट ऑफ तुर्की ने वहाँ से बंदे भी गिरफ्तार किए हैं, लेकिन आप देख लीजिए किसी भी पाकिस्तान के मेन जो स्ट्रीम मीडिया है ये इतला नहीं है, ना ही गवर्नमेंट इस मामले में कुछ को भागदौड़ कर रही है, ना गवर्नमेंट ने इसको नोटिस लिया है। मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरी वीडियो कम से कम पाकिस्तान में अरबाब इख्तियार तक पहुँचे, और ये जो जालिम है इनको गिरफ्तार किया जाए। मैंने आपको पहले भी बहुत दोस्तों में कह चुका हूँ, बहुत प्रोग्राम में भी कह चुका हूँ अपने में, कि जो लोग आते हैं, अब ज़ाहिर है गुर्बत है, हालात के मारे हुए लोग हैं, उन्होंने वहाँ से निकलना है, कोई रास्ता तलाश करना है। जब गवर्नमेंट को रास्ता नहीं देगी, बेरोज़गारी होगी, फैक्ट्री सनतें नहीं लगेंगी। अब आप इसका रोना पिछली हुकूमतों पर डालें, जिस पर भी डालें, लेकिन सच ये है कि 70 साल में हमारे हुक्मरान जो थे उन्होंने कोई एक ऐसा भी लाए अमल इख्तियार नहीं किया कि हमारा नौजवान जो है वो महफूज हो सके। अब जाहिर है जब MA पास जो हैं वो लोग, मेरी यहाँ पे एक बच्चे से बात होती तो मैंने उससे पूछा कि आप लोग क्यों आते हैं। उसने कहा जी मैंने BA किया हुआ है, और मेरे जो बड़े दो भाई हैं दोनों ने मास्टर्स किया हुआ है, एक ने MSc किया हुआ है, एक ने MA इस्लामियात किया हुआ है, दोनों जॉब के लिए मर रहे हैं। जो MA इस्लामियात भाई है वो इस्लामाबाद में किसी जगह पे चपरासी की नौकरी कर रहा है, नायब कासद की नौकरी कर रहा है, ठीक है जी, इसलिए कि कोई सिफारिश नहीं है। तो ये जब हाल होगा तो फिर लोगों के लिए एक ही रास्ता बचता है कि अपनी ज़िंदगी दाव पे लगाओ, यूरोप में आओ। ज़रा जब हम लोग पाकिस्तान जाते हैं तो वो देखते हैं यहाँ पे हम लोग मजदूरियाँ भी करते हैं, सारे काम करते हैं, उसमें कोई हर्ज भी नहीं है, यहाँ पे कोई महसूस भी नहीं करता। 12-12, 14-14 घंटे, 15-15 घंटे लोग काम करते हैं। लेकिन जब हम पाकिस्तान जाते हैं तो लोग देखते हैं साफ सुथरे कपड़े, चमकती दमकती गाड़ी, और दिन को कोई बंदा घर आता है तो जनाब बंदा जो है ना वो AC लगा के वो लेटा होता है। तो वो ये घर देखता है, जब ये सारी चीज़ें देखता है तो वो कहता है कि यार यूरोप ही बेहतर है, बेहतर चॉइस है यूरोप। सो वो यूरोप का रुख करते हैं। लेकिन उसके लिए यहाँ पे जितने मेरे दोस्त हैं, जितने मेरे साथी हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, जिनमें से बहुत सारे लोगों के भाई जान से गए, जिनकी डेड बॉडीज़ भी आज तक नहीं मिल सकी। कई दोस्तों की मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ। मैं इस पर इंशाल्लाह मैंने आपको बताया कि प्रोग्राम भी मैं करने जा रहा हूँ। लेकिन जो ये हादसा हुआ ये बहुत बड़ा हादसा है, जिसमें 100 के लगभग पाकिस्तानी जो हैं वो उनकी डेड बॉडीज़ फौत हुए हैं, जिनमें से कुछ 48 की डेड बॉडीज़ मिली है। अब नहीं पता उसमें कितने पाकिस्तानी हैं। मैंने जितनी डेड बॉडीज़ देखी उसके बाद मुझसे नहीं देखा गया, और मैंने वो पेज बंद कर दिया, और मैंने मतलब हिम्मत नहीं मेरी हुई। मैं उनसे हाथ जोड़ के, मेरे हाथ बंधे हुए, खुदा के लिए जो एजेंट हैं, तुम लोगों ने अल्लाह को जान नहीं देनी? क्या तुम्हारे बच्चे नहीं हैं? क्या तुम्हारी औलादें नहीं हैं? तुम जानवर हो, जानवर भी इस तरह नहीं करता। जब तुम्हें पता है कि किश्ती में 50 बंदे आते हैं, क्यों 150 बंदा बिठाते हो?
اور پھر آج وہ سنا ہے کہ جی پاکستان میں جو لوگ، اور زیادہ تر لوگ ہیں گجرات اور منڈی بہاؤالدین کے، اب ہم اگر کسی علاقے کو نشانہ بناتے ہیں نا تو بڑا عجیب سا لگتا ہے. اب ظاہر ہے جس علاقے میں کوئی انڈسٹری شسٹری نہیں ہوگی، لوگوں کے پاس تھوڑا بہت پیسہ آئے گا، وہ کہیں گے یار ہم نے تو یہ کیا ہے، ہمارے بچے بھی بہتر ہو جائیں، تھوڑا سا یہ حالات بہتر ہو جائیں. کچھ لوگ فیملی سے قرض لیتے ہیں، کچھ لوگ جس طرح بھی کرتے ہیں زمینیں جائیدادیں بیچتے ہیں اور وہ یہاں پہ آنے کی کوشش کرتے ہیں. میں ان کو قصوروار سے نہیں کہوں گا کہ پاکستان میں مواقع ہی نہیں ہے، میرا اپنا ویو پوائنٹ ہے، ظاہر ہے اس کے کسی کی رائے مختلف بھی ہو سکتی ہے. لیکن جو آپ لوگ آ رہے ہیں، میں ان ماں باپ سے، ایجنٹوں سے تو میں نے ہاتھ باندھ لیے کہ خدا کا خوف کرو، تم نے مرنا ہے، تمہاری اولادیں بھی ہیں. یہ میری بات یاد رکھنا، یہ ظلم جو ہے اگر زمین پہ اس کا فیصلہ نہ ہوا، آسمان پہ فیصلہ ضرور ہوگا اور تمہیں اس کا جواب دینا ہوگا. ماں باپ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ کم از کم اپنا بچہ اچھے مستقبل کے لیے باہر بھیجنے سے پہلے تھوڑی سی گارنٹی لے لیا کریں، کم از کم اس پہ سوچا ضرور کریں. اور بچوں سے یہ میں کہوں گا کہ آپ لوگوں کو، یہ پاکستان میں بھی یہی ہمارے رویے ہیں کہ ہم 20 روپے کرایہ دے کے گاڑی کے پیچھے لٹک جاتے ہیں. کنیکٹر بالکل آپ کو گن پوائنٹ پہ نہیں لٹکاتا. اگر آپ ہم لوگ مسافر فیصلہ کر لیں کہ ہم نے گاڑی کے پیچھے نہیں لٹکنا تو وہ سواریاں پوری 10 لے کے جائے گا. ہم لوگ لٹکتے ہیں، 10-20 روپے کرایہ بھی دیتے ہیں، دھکے بھی کھاتے ہیں، کپڑے بھی گندے کرتے ہیں، جوتے بھی گندے کرتے ہیں، کوسٹیں بھی سنتے ہیں اور پھر پکڑ کے جنگلہ لٹک جاتے ہیں. یہ ہماری ذہنیت ہے، یہی ہم کام یہاں کرتے ہیں. یہاں پہ یہ کام آپ لوگ سوچ کے، جب آپ کو پتہ ہے کہ کشتی میں گنجائش تھوڑی ہے، آپ اتنے بندے ہی بیٹھے. اس سے زیادہ میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے سوائے افسوس کے، اور میں ان کے غم میں برابر کا شریک ہوں. جتنے بچے جان سے گئے، اللہ کریم ان کو جنت الفردوس پہ جگہ دے، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. اب افسوس کے علاوہ کوئی چیز کوئی نہیں بچی، نہ میرے پاس اس سے زیادہ کہنے کے لیے الفاظ ہیں سوائے دکھ اور افسوس کے. اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اپنی پناہ میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان ظالم ایجنٹوں کو ہدایت دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.